फरमाए। मेरे मालिक जो बे औलाद है सदका जनाब अली असगर का मालिक उन्हें ज़िंदगी वाले बेटे अता करे, दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाए। सहारा दरूद का ले बुलंद सलावत। वकार भाई इजाज़त है जी मैं अपनी खताबत का आगाज़ रुबाई के जुमलों के साथ करूँ। अली के मुनकर कई लबातों में डल रहे हैं। वकार भाई हाथ उसी का उठेगा जिसे अली की अम्मा खैरात देती है। अली के मुनकर कई लबातों में डल रहे हैं। बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी के कई मनाफिक भी चल रहे हैं। बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी के कई मनाफिक भी चल रहे हैं। अली का खा के अली को भौंके ये तेरी फितर तहबर ना मुल्ला, तेरे जैसे हजार कुत्ते अली के टुकड़ों पे पल रहे हैं। सलामत रहे, जिए जिए आप तेरे जैसे हजार कुत्ते अली के टुकड़ों पे पल रहे हैं। तवज्जो है भाईजान। अफुलाना मोहम्मद व आखुराना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद, यानी कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, कुल भी मोहम्मद है। भाईजान आखिर के निदान बंदों ने हदीस का तर्जमा मिंबर पे कर दिया। नबी ने फरमाया कि मेरे 12 बेटे मोहम्मद हैं, मुझे माफ़ कर देना तालिब इल्म की हैसियत से। नबी ने 12 का नहीं कहा, नबी ने 3 का नहीं कहा, नबी ने 2 का नहीं कहा, नबी ने 1 का नहीं कहा, नबी ने कहा मेरा कुल मोहम्मद है। यानी कि मोहम्मद मोहम्मद है, हसन मोहम्मद है, हुसैन मोहम्मद है, सज्जाद मोहम्मद है, बाकर मोहम्मद है, जाफर मोहम्मद है, जाफर मोहम्मद है, कासिम मोहम्मद है, रजा मोहम्मद है, तकी मोहम्मद है, नकी मोहम्मद है, असगरी मोहम्मद है। जो पर्दे में बैठा है पारवे का मोहम्मद है। शरीयत या नहीं, अवैस की इश्क की परवाज या नहीं, इश्क की परवाज इससे आगे है। असगर मोहम्मद है, अकबर मोहम्मद है, कासिम मोहम्मद है, रजा मोहम्मद है। एक बंदे ने मासूम से आके पूछा मौला आपके नाना की हदीस है कि हम सारे के सारे मोहम्मद है? मौला फरमाते बिल्कुल मेरे नाना की हदीस है कि हम सारे के सारे मोहम्मद है। कहने लगा मौला अगर आप सारे के सारे मोहम्मद है तो फिर बताएं आम में हसन क्यों है, आम में हुसैन क्यों है, आम में सज्जाद क्यों है, आम में बाकर क्यों है? मौला फरमाते कुरान उठा और मेरे हाथ पे रख। आबद भाई कुरान का हाथ पे आना था। मौला फरमाते बताइए क्या है? कहने लगा मौला कुरान। मौला फरमाते फिर बताइए क्या है? कहने लगा मौला कुरान। मौला फरमाते फिर बताइए क्या है? कहने लगा मौला कुरान। मौला फरमाते ये ताहा क्यों है, ये यासीन क्यों है, ये मुदस्सिर क्यों है, ये मुज़म्मिल क्यों है? कहने लगा मौला बिखरे तो सूरतें सिमटे तो कुरान। मौला फरमाते इस तरह ही हम है, सिमटे तो मोहम्मद बिखरे तो हैदरी, सिमटे तो मोहम्मद बिखरे तो आबद भाई अली इब्ने अबी तालिब कूफा के मिंबर पे मौजूद थे। कहते हैं अली ज्यादा करते हैं, नबी नबी कम करते हैं। मैंने कहा भाई जिस तरह हम अली अली ज्यादा करते हैं, हम अली अली इसलिए ज्यादा करते हैं नबी नबी करने की ताज़ीम है। तवज्जो है। जनाब अली इब्ने अबी तालिब भाईजान कूफा के मिंबर पे मौजूद थे और अली खुतबा दे रहे थे। एक बंदे ने पूछा या अली आप इतनी जल्दी सवालात के जवाबात कैसे दे देते हैं? अंकल जी तवज्जो, आप इतनी जल्दी सवालात के जवाबात कैसे दे देते हैं? अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हाजा सिफ्ततुल इल्म हाजा लवाब रसूल अल्लाह। जो मेरे सीने में इल्म है ये रसूल का लवाब चूसने का असर है। जो मेरे सीने में इल्म है ये रसूल का लवाब चूसने का असर है। मजमे में से एक बंदा उठ के खड़ा हुआ और कहने लगा अच्छा या अली हम तो समझते रहे ये तेरा इल्म है, हमें आज पता चला ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का इल्म है। हम तो समझते रहे ये अबू तालिब के बेटे का इल्म है, हमें आज पता चला ये अब्दुल्ला के बेटे का इल्म है। अली फरमाते खामोश और निकल यहाँ से, अभी लोहा बोला है लहू नहीं बोला। तवज्जो है, अभी लोहा बोला लहू नहीं बोला। जब बारवा आएगा फिर लवाब नहीं बोलेगा, लहू बोलेगा। बारहवें की शाही होगी वलायत का साया होगा। दुनिया जो सुनती थी अली के जिस्म के फजाइल, हकीकत अली तो कुछ और ही निकली। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। चंद बंदों ने भाईजान नहजुल फारसी रानियों ने किताब लिखी है जनाब सुलेमान की सीरत में। वो कहते हैं चंद बंदे जनाब सुलेमान के पास आए और कहने लगे
जनाब अली के पास आए और कहने लगे, या अली हमने सुना है कि आप मुर्दे जिंदा कर लेते। अली इब्ने अबी तालिब मुस्कुरा के फरमाते, ये तो काम मेरे नौकर भी कर लेते हैं। जिन्हें अली की अम्मा खिरात देती है वो हाथ उठाए, जो खाता ही अली की अम्मा का है। मैंने कहा ये तो काम मेरे नौकर भी कर लेते हैं। भाईजान नौकरों का नाम आना था, बंदे वहां से उठे, वहां जहाँ पे सुलेमान था, सुलेमान से कहने लगे, सुलेमान हम तेरे मुर्शद अली के पास गए थे, हमने कहा या अली हमने सुना है कि आप मुर्दे जिंदा कर लेते हैं। अली इब्ने अबी तालिब फरमाते, ये तो काम मेरे नौकर भी कर लेते हैं। सुलेमान तू अली का नौकर है, तू मुर्दे जिंदा कर लेता है। सुलेमान मुस्कुरा के फरमाते, कभी मैंने मुर्दे तो जिंदा किए नहीं, अगर वो कहते हैं तो कर लेता हूँ, वो कहते हैं तो कर लेता हूँ, वो कहते हैं तो कर लेता हूँ। सुलेमान से कहने लगे, सुलेमान हमें दावा नहीं चाहिए, हमें दलील चाहिए। सुलेमान को भाईजान पकड़ के कब्रिस्तान में लेके आए। सुलेमान कहने लगे, कब्र अपनी मर्जी की ढूंढो, कब्र अपनी मर्जी की ढूंढो, कब्र अपनी मर्जी की ढूंढो। वो कब्रिस्तान में चक्कर लगाते रहे, एक उन्हों को फटी पुरानी नशीदा सी कब्र नजर आई, वहां पे सुलेमान को लेके आए। सुलेमान से कहने लगे, सुलेमान ये मुर्दा जिंदा कर, सुलेमान ये मुर्दा जिंदा कर, सुलेमान ये मुर्दा जिंदा कर। सुलेमान ने मुर्शद अली के नाम से उस कब्र पे हाथ रखा, कब्र फटी, मुर्दा बाहर आया। मुर्दे ने अपने सरसी कफन की मिट्टी को झाड़ा और झाड़ के कहने लगा, आइनुल जमन, आइनुल जमन, आइनुल जमन, आइनुल जमन, मेरा ऊँट का है, मेरा ऊँट का है, मेरा ऊँट का है। बंदे सुलेमान के पीछे छुप गए, गोगा भाई बंदे सुलेमान के पीछे छुप गए और छुप के कहते, सुलेमान तू भी सच्चा, तेरा मुर्शद भी सच्चा, तू भी सच्चा, तेरा मुर्शद भी सच्चा, तू भी सच्चा, तेरा मुर्शद भी सच्चा। सुलेमान ये तो बता, ये माजरा क्या है? सुलेमान फरमाते, जाहिलो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से हदीस नहीं सुनी, क़यामत के दिन रूह वापस की जाएगी, वहीं से बात शुरू हो जाएगी, वहीं से हाल शुरू हो जाएगा, वहीं से काम शुरू हो जाएगा। ये अरबी पतूता सहरा में ऊँट चला रहा था, एक इसका ऊँट गुम हो गया, अब भी कब्र से निकल के कह रहा है, मेरा ऊँट का है, मेरा ऊँट का है, मेरा ऊँट का है। सुलेमान फरमाते, जाहिलो, इसलिए तो मैं आपको मदीने की गलियों में कहता रहा, हर वक्त अली 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 किया करो, जहां भी मौत आ जाए, जब कब्र से निकलो यही को मुर्शद अली का, जब कब्र से निकलो मुर्शद अली का। तवज्जो, मुझे माफ कर देना, जुमला पढ़ने लगा। जब जनाब अली इब्ने अबी तालिब की अम्मा काबा में आई, रात वाले दिन वालों से पूछते थे, दिन वाले रात वालों से पूछते, क्या बना? ये चंद बंदे, क्योंकि इन्होंने बीबी को काबे के अंदर जाते भी देखा, काबे से बातें करते भी देखा, आप भाई दीवार को खुलते भी देखा, बीबी को अंदर जाते भी देखा, दीवार को बंद होते भी देखा। ये चंद बंदे अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, अबू तालिब हमने तेरी बीवी को काबे के अंदर जाते भी देखा, काबा से बातें करते भी देखा, दीवार को खुलते भी देखा। जनाब अबू तालिब ये क्या माजरा है? जनाब अबू तालिब फरमाते, चाहिलो चले जाओ, या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने। बस अज़ादारों, ड्यूटी मेरी हो गई। अल्लाह जिसके बाप की मिराज के वक्त जूती नहीं उतराता, उसकी बेटी बगैर चादर के बगार गई। बेटी अली की थी, जालिमों ने मारा है, बेटी हुसैन की थी, जालिमों ने मारा है, जालिमों ने मारा है। अब मैं बताना चाहता हूं कि मारा कितना है। बीबी जब आई है ना नाना के नूर महल में, साथ मौला सज्जाद को लेके, बीबी मौला सज्जाद को साथ लेके नाना के नूर महल में आई। मौला सज्जाद का हाथ पकड़ के नाना की तुरबत पे रख के कहती, ले नाना मैं तेरा दीन बचा लाई, ले नाना मैं तेरा दीन बचा लाई। बीबी कहती, सज्जाद बेटा आप हवेली में वापस चले जाओ, मैं नाना से कुछ तन्हाई में बातें करना चाहती, और मैं नहीं चाहती मेरा शाम का मुसाफिर खोल के आंसू ज्यादा रोए। मौला सज्जाद हवेली में वापिस आए। मेरी बीबी ने तौहीद बचाने वाली चादर से हुसैन का सुर्ख रंग का कई सराखों वाला कुर्ता निकाला, नाना की कब्र पे रखा। नाना की कब्र काम में लग पड़ी। कहा, बच्ची क्या तुझे भी जख्म आया है? नाना आज एक जख्म सुनाऊंगी, नाना बाकी फिर आऊंगी, फिर जख्म सुनाऊंगी।
नाना मेरे जख्म सुनना, नाना मुझे तेरी उम्मत ने हर बाजार की गली में मारा, और नाना मुझे तेरी उम्मत ने हर बाजार की गली में मारा। नाना 8 ज़ुल्हज को, नाना 8 ज़ुल्हज को तेरे बेटे हुसैन ने बांधे हुए हराम तोड़ दिए। नाना 3 शवाल को हम मक्का पहुंचे, नाना 2 मुहर्रम को हम करबला पहुंचे। नाना जिधर मेरे भाई अब्बास ने मेरा खैमा दरूद पढ़कर लगाया था, और नाना तेरी उम्मत ने नमाज पढ़कर जला दिया, और नाना आग उस खैमे तक आई। नाना जिधर तेरा सज्जाद था, नाना मैंने आग की परवानी की, नाना मैं आग में दाखिल हुई। नाना 70 सिपाही मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। नाना मारते सज्जाद को थे, पहलू बदल के मैं खाती थी, और नाना मारते सज्जाद को थे और पहलू बदल के मैं खाती थी। और मैं क्यों ना कहूँ अली की बेटी तेरे मुकद्दर, सवाल चादर जवाब। और जिक्र आले मोहम्मद से हम सबको मशकूर करें, बुलंद रोज पढ़े। दुआए ज़ुहूर इमाम ज़माना अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअत वलियुन व हाफ़िज़ुन व काइदुन व नासिरुन व दलीलुन व ऐनुन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या अली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला फ़ुत्ताहियात वल इकराम व अला मन अरसलहु शाहिदुन व मुबश्शिरुन व नज़ीरा वदाइलल्लाहि बिइज़्निही वस्सिराजुम मुनीरा साहिब काबा कौसैन वली फिद्दरैन इमामुल किबलतैन शम्सुल मशरिकैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उतलिबुल इल्म मिनल महद इलल लहद बावाज़े बुलंद तर सलवात। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अली हक, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत वर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि मजलिस अज़ा का एक माहौल बनाएं, आके सफ़े अज़ा पे बैठें, और इसी से मैं आप हजरात की इजाज़त से अपनी नौकरी का आगाज़ करना चाहूँगा। आप हजरात के सामने मैं हकीर ने आकाए नामदार फ़ख्र मौजूदात सरकार मदीना आमिना के लाल अब्दुल्ला के राय दुलारे ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक को तलावत करने का शरफ़ हासिल किया, और इसी पे मैं एक तालिब इल्माना गुफ्तगू चंद मिनट आपके नज़र करूँ। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया उतलिबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक, माँ की गोद से कब्र की गोद तक। इंसान पैदा हुआ तो उसने दुनिया में आते जो पहला अमल सीखा वो रोना सीखा। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोले ताकि मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकूं। इंसान ने दुनिया में आते ही जो पहला अमल सीखा वो रोना सीखा, और अगर कोई बच्चा ना रोए तो डॉक्टर उसे मार मार के रुलाते हैं ताकि ये रोए, इसका पता चले ये जिंदा है। और अगर फिर भी ना रोए
इंसान तेरी तारीफ इतनी है कि जब तू दुनिया में आया तो तुझे शय का इल्म ना था, यानी तू जाहिल था। तो जाहिल बच्चे ने दुनिया में आते ही पढ़ी लिखी इंसानियत को बता दिया कि दुनिया में आके जीना वही जानता है जो रोना जानता है। बहुत मेहरबानी। दुनिया में आके जीना वही जानता है जो रोना जानता है। यह है हदीस का एक पहलू। दूसरा ये कि कब्र में तालीम हासिल, इंसान तालीम उस वक्त हासिल करेगा जब उसका कोई मौका आएगा, यानी स्कूल होगा तो बच्चा स्कूल में जाएगा। तो मुसलमान पूरी दुनिया में 73 फिरकों में बटे, पूरी दुनिया में 40 से कहता हूं कोई एक फिरका भी ले आओ जिसने अपने मुर्दे के लिए कब्र में स्कूल का इंतजाम किया हो। बोलिएगा मेरे साथ तो मैं बोलूं, पूरी दुनिया में एक फिरका भी ऐसा नहीं जो अपने मुर्दे के लिए कब्र में स्कूल का इंतजाम करके बैठा हो। मुझे कसम है वहदहुल्ला शरीक की, सिवाय मुआलिया ने हैदर करार के और कोई नहीं जो अपने मुर्दों के शानों को हिला हिला के कहते हैं सुन और समझ, तेरा पहला इमाम अली है। सुन और समझ, तेरा पहला इमाम अली है। विलायत अली इब्न अबी तालिब कोई गैर जरूरी मसला नहीं, पढ़ लो तो ठीक है, ना पढ़ो तो ठीक। सारा साल उस्ताद कहे बेटा ये सबक याद ना करना, ये इम्तिहान में नहीं आता। और वही उस्ताद जब बच्चा इम्तिहान देने जाए तो पूछे बेटा वो सबक याद कर लिया? बच्चा यही कहेगा किबला सारा साल कहते रहे कि इम्तिहान में नहीं आएगा, अब इम्तिहान देने जा रहा हूं तो उसके बारे में पूछते क्यों है? यही हाल मौलवी का है, सारी जिंदगी कहता विलायत अली नहीं है, और जब वो मुर्दा मर के अपनी कब्र में जाता है तो तलकीन पढ़ाने के लिए वही मौलवी आके कहता है तू हमसे इन गवाहियों पे जुदा हुआ, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह व अली अमीरुल मोमिनीन नेमर रसूल व अन्ना अली इब्न अबी तालिब वल हसन इब्न अली इमामी वल हुसैन इब्न अली इमामी व सज्जाद इब्न अली इमामी। दुनिया में एक की गवाही कबूल नहीं, जब मर जाता है तो 14 को गवाह बना लाता मेरे साथ मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं कि मजलिस का एक माहौल बनाए। जनाब अमीरुल मोमिनीन की विलायत इस कदर जरूरी है कि हर ज़ीरू पे वाजिब, हर बंदे पे वाजिब। पैगंबर इस्लाम ने मजमे में फरमाया कि अली की मोहब्बत सिवाय हलाली के कोई नहीं रखेगा और अली का बुग़्ज़ सिवाय हरामी का कोई नहीं रखेगा। अली इब्न अबी तालिब की वलायत को मनवाने के लिए गदीर का मैदान सजाया गया। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया या अली तुझसे बुग़्ज़ रखेगा हरामी और मोहब्बत रखेगा हलाली। तो इसकी मिसाल देता चलो, विलायत का मतलब है वली, वली के ताबे जिंदगी गुजारना, वली के ताबे जिंदगी गुजारना। वली कहते हैं वारिस को, तवज्जो मेरी जानब रखिएगा, वली कहते हैं वारिस को। उन लोगों से खिताब कर रहा हूं जिनकी शादी हो गई है। मौलवी निकाह खां आके कहता है जी बच्ची का वारिस कौन है? वली कौन है? बच्चे का वली कौन है? यानी कि वारिस कौन है? जो उसका सरपरस्त है। बाप वली होता है, बच्चे का वली बाप होता है। और अगर बच्चा फरमाबरदार हो तो माँ बाप उससे खुश होते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, उसको वो चीजें भी लेके देते हैं जो वो तलब नहीं करता। और अगर बच्चा हो नाफरमान तो घर वाले भी कहते हैं, मोहल्लेदार भी कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं ये तो है ही हरामदा। अगर नाफरमान हो तो कहते हैं हरामदा। अली की विलायत को मान लो, अली वो भी अता कर देगा जो तुम नहीं चाहते, और अली का इनकार कर दोगे तो जमाना कहेगा इसका कसूर नहीं है ही हरामी। मेरा मौला जा रहा था, साहिब नईमुल अबरार ने लिखा
मुफ्ती जाफर हुसैन नईमी साहब ने अपनी किताब में लिखा, अली जा रहे थे, जनाब कंबर साथ थे, चलते चलते तलावत कुरान की आवाज सुनी। जैसे ही कुरान की तलावत की आवाज सुनी तो जनाब कंबर तलावत सुनने खड़े हो गए। जैसे ही जनाब कंबर को मुड़कर देखा कि कंबर तलावत सुनने खड़ा हो गया, मेरे मौला ने आवाज दी, कंबर आ जाओ, ये कारी जहन्नुम में जाएगा, ये कारी जहन्नुम में जाएगा। का मौला आपने कह दिया ये जाएगा तो जहन्नुम में ही जाएगा, मौला ये बताएं जाएगा क्यों? तवज्जो कीजिए, मौला जाएगा क्यों? का कंबर मुझे वहदहू ला शरीक की कसम, इस बंदे की आवाज मैंने आज तीसरी मर्तबा सुनी। कितनी मर्तबा? तीसरी मर्तबा। का मौला 2 मर्तबा कब, पहले कब सुनी? का जब यौम अलस्त अल्लाह ने तमाम रूहों को इकट्ठा किया, तमाम रूहों को इकट्ठा करने के बाद अल्लाह ने अपना वहदानियत को मनवाना शुरू किया, अपनी वहदानियत पेश की। का तुम कायनात में जाके मेरी वहदानियत की गवाही दोगे? तो जिन लोगों ने अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी, मेरे अमीर फरमाते हैं कंबर मैंने इसकी आवाज को सुना, तो आपसे भी इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा थोड़ा बोले। कायनात के मजमे में अली उस मलौन की आवाज सुन रहा था, तो जो मजलिस हुसैन में बोले उनकी आवाज नहीं सुन सकता। मेरे मौला ने फरमाया ए कंबर, जब इसने वहदहू ला शरीक की गवाही दी तो मैंने इसकी आवाज को सुना। दूसरी मर्तबा उस वक्त जब रसूल की रिसालत की गवाही मांगी तो मैंने इसकी आवाज को सुना। तीसरी मर्तबा जब अल्लाह ने मेरी गवाही मांगी तो कंबर मैंने इसकी आवाज नहीं सुनी। और जो मेरी गवाही ना दे वो जन्नत जाना दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। मेरा ख्याल है कि थक गए आप, तो मैं अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करता चलूं। एक छोटी सी इल्म गुफ्तगू अमीर अल मोमिनीन की आपकी नजर। मेरा मौला कूफा के मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, कूफा के मिंबर पे तशरीफ फरमा सहाबा इकराम के मजमे में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि 3 बंदे आए अतराफ में बैठ गए। वाकया बड़ा मशहूर है, आपको बच्चों को याद है, लेकिन वाकया थोड़ा बयान किया गया। मैं चाहता हूँ कि सारा डिटेल के साथ बयान किया जाए। बंदे आके अतराफ में बैठ गए, एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा अली इब्न अबी तालिब आपका सलूनी का दावा है। कहा है तो बताएं वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? मेरे मौला ने मुस्कुरा के एक लम्हे में उसको जवाब दिया, वो जानवर जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। यहाँ तक बात सबने सुनी। बंदा दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा मौला वो बताएं कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं? जवाब का सवाल का जवाब पहले दे चुके थे, उसने फिर वही सवाल किया। मेरे मौला ने तो फरमाया वो जानवर जो अपना खाना चबा के खाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो निगल के खाते हैं वो अंडे देते हैं। बंदा तीसरा खड़ा हुआ, कहा मौला वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, जो कौन से जानवर हैं वो अंडे देते हैं? मेरे मौला ने उसका भी जवाब बदल के दिया, बदल के जवाब देना था। मेरे मौला ने कहा वो जानवर जो अपने बच्चों को दाना चुगाते हैं वो अंडे देते हैं, जो अपने बच्चों को दाना खिलाते हैं वो बच्चे देते हैं। यही जुमले कहने थे, मजमे में खामोशी हो गई। जैसे ही मजमे में खामोशी हुई, अली इब्न अबी तालिब ने लोगों की आंखों में आंखें डाल के कहा ऐ सुनो बनी आदम, ऐ आदम के बेटो सुनो, अगर अली कयामत तक एक सवाल का बदल बदल के सवाल करते रहो, मैं अली अबू तालिब का बेटा कयामत तक जवाब देता रहूं। क्या बात है। तो जिस अली की विलायत को मनवाने के लिए 1.25 लाख अंबिया है, उसकी बेटी चादरें मांगती रह गई। अज़ादारो 28 ज़िलहज है और मैं 28 रजब के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। बड़ा प्यार था ज़ैनब आलिया को हुसैन से। तारीख लिखती है कि कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब ज़ैनब आलिया ने भाई के चेहरे की ज़ियारत न की। हुसैनियत हम तक पहुंची है तो बीबी ज़ैनब के साथ।
खुदा की कसम कोई हुसैन जिंदाबाद कहने वाला ना होता अगर ज़ैनब आलिया ना हो। हज़रत इमाम मज़लूम एक बंदे ने हज़रत ज़ैदी साहब से पूछा कि किबला नबियों पे भी बड़े जुल्म हुए, किसी नबी को खंजरों से काटा गया, किसी को आरों से चीरा गया, किसी को पत्थरों से पीसा गया, लेकिन किसी नबी का मातम नहीं होता, किसी नबी की मजलिस नहीं होती। हुसैन की क्यों होती? रो के ज़ैदी साहब ने एक ही जुमला कहा था, किसी नबी की ज़ैनब जैसी बहन नहीं थी जो शाम के बाजारों में कहती रही, ऐ शाम की औरतों, अगर किसी ने मुझे पत्थर ना मार सकी हो तो ज़ैनब का सर हाजिर है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा हुसैन नमाजी था, बागी नहीं। मेरा हुसैन नमाजी था, बागी नहीं। आ गई 28 रजब। 28 रजब के हवाले से 28 रजब आई, सदात के काफिले का सामान तैयार होने लगा। काफिले में एक 9 साल की बच्ची है जिसका नाम फातिमा सुगरा है। जैसे ही सामान तैयार हो रहा है, फातिमा सुगरा का दिल दहलता जा रहा है। रो के कहती है, बाबा कौन कौन जा रहा है? गरीब हुसैन रो के कहते हैं, बेटा सारे जाएंगे लेकिन तू नहीं जाएगी। बीबी रो के कहती है, बाबा मैं ये नहीं कहती कि मुझे अमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो, बाबा मैं अली असगर की कनीज बन के चली जाऊंगी। जैसे ही काफिला तैयार हुआ ना, हर बीबी अपने सामान के साथ सवारी पे बैठती जा रही और जलती जा रही। सुगरा का ये आलम है कि अली असगर को गोद में बिठा के बैठी और अली असगर से बातें कर रही। सारी बीबियां आई अली असगर को लेने। पहले बीबी सकीना आई, अली असगर ना गया। बीबी ज़ैनब आई, अली असगर ना गया। हुसैन आए, अली असगर ना गया। अली असगर को देख के खुश हो के बीबी सुगरा कहती है, वाह अली असगर तूने मुझे फुरफुरू कर दिया। अली असगर मैं तेरे सहारे अब जी लूंगी, बाबा नहीं लेके जाते तो क्या बात, मैं तेरे सहारे जी लूंगी। ये बातें हो रही थी, मजलूम हुसैन आया, अली असगर के कान में कुछ कहा। अली असगर ने जैसे ही बात सुनी, अली असगर ने सुगरा का दामन छोड़ दिया, हुसैन की तरफ लपका। जैसे ही हुसैन की तरफ लपका, हुसैन ने अपने बेटों को उठाया और चलने लगे। जैसे ही चलने लगे, बीबी सुगरा ने पूछा, बाबा अली असगर से क्या कहा जो आपकी तरफ आ गया? बाबा क्या कहा ऐसा बात कि अली असगर आपकी तरफ आ गए? हुसैन ने रो के कहा, मैंने असगर से कहा, ऐ अली असगर तू मदीने में रह जा, तू मदीने में रह जा, जितने तीर मैं करबला खाऊंगा, एक तीर तेरे हिस्से का भी अपनी गर्दन में खा लूंगा। बस आखिरी जुमला। काफिला तैयार हो गया। पाक बीबी आई, कहा बाबा हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपके बगैर अभी जिंदा नहीं रहूंगा। बाबा मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा, बाबा मेरी आखिरी वसीयत समझ के पूरी करना। करीम ने कहा, बेटा क्या वसीयत? कहा बाबा 4 रिश्तेदार मेरे जनाजे में ना आए। जैसे ही कहा, बाबा 4 रिश्तेदार मेरे जनाजे में ना आए। गरीब हुसैन कहता है, कौन से बेटा? का पहला मेरा चचा अब्बास ना आए, दूसरी मेरी माँ रुबाब ना आए, तीसरा मेरा भाई अली अकबर ना आए। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा, बेटा नाम 4 का बताना था, 3 बताएं, चौथा कौन ना आए? रो के कहती है, बाबा हो सके तो आप भी ना आना। हुसैन रो के कहता है, फातिमा सुगरा कोई आए ना आए, हुसैन वापस नहीं आएगा। हुसैन जा रहा है तौहीद को बचाने, और तौहीद बगैर हुसैन के सर से नहीं बचेगी। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।
दुआ है तो खुदा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद या क़याम आले मोहम्मद सलवात तिलावत करो अगले पिछले डाल के नमाज बता दो पढ़ने लगे। काफ़ी सारे अपने आप को थोड़ा ना समझो, मिल के आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है, फिर भी सलवात पढ़ो। जड़े भाई खड़ोते ने मेरी गुजारिश है पूरी ते आ जान ताकि मजलिस का माहौल बना बन आज आज बिला फसल इमाम दे मन नालियो बाबा से बुलंद तर सलावत नारे तकबीर अंजनी जी में खाल के अकबर दना बुलंद नारे तकबीर फिर भी बुलंद आवाज दना नारे तकबीर नारे रिसालत जिन्ना दा इमाम ने हाथ बुलंद करके अली वलीउल्लाह नारे हैदरी मरवी हाथ बुलंद करके अली हक नारे हैदरी मिलके सलवात तिलावत करो अगले पिछले मिलके फिर भी सलवात करो। इजाजत सजदा जिक्र पेश करिए जिंदगी हो गई चार तरह तो जिक्र पाक दा आगाज अब जो मेरे पास रखना मैं पैदा बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ सलामत रहो शादो आबाद रहो जिन्हें टुर के आयो मौला थोड़ी इबादत अपनी इबादत शुमार फरमा। तो जो मेरे पास रखना बड़ी दूर थोड़ी ज़ियारत वास्ते हाजिर है मेरा हक मैंने तो दुआ जरूर करनी है। मैं पता बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ फिर सुनो बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ यही है बस मेरी दौलत नमाज पढ़ता हूँ। क्या बात है बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ जड़ा बंदा चौथी सतर ना बोलिया मुकद्दर दा किला करे बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ यही है बस मेरी दौलत नमाज पढ़ता हूँ यही है बस मेरी दौलत नमाज पढ़ता हूँ और मैं पैदा तेरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी मैं उस पे भेज के लानत नमाज पढ़ता हूँ। शाबाश शाबाश मिलके बोलो क्या बात बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ यही है बस मेरी दौलत नमाज पढ़ता हूँ तेरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी मैं उस पे भेज के लानत नमाज पढ़ता हूँ। ताड़ी मोहब्बत वेख के चार तरह और तवज्जो मेरे पास रखना मैं पता तुम बुक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते तुम बुक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते जिस सिमत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते और मैं पैदा कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना है हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। हाथ बांध करो खत्म कुरान दा सवाब है हैदरी नारे तकबीर नारे रिसालत अली वलीउल्लाह नारे मातमिया दे बारे तो जो मेरे पास रखना मैं पता मातम के मुखालिफ को नमाजी ना समझना हल्के दमाग में जरूर बोला तुझे छुट्टी मातम के मुखालिफ को नमाजी ना समझना। फिर सुना मातम के मुखालिफ को नमाजी ना समझना अब्बास का मुजरम है मुसल्ले पे खड़ा है। अगले
पिछले रल के एक सलवात तिलावत करो। थोड़ी जी आवाज 4-17 और करके जिस हिस्से को परचम से सजा रखा है, तो जो है मेरी गुजारिश, करके जिस हिस्से को परचम से सजा रखा है, नाम उस हिस्से का करबो बला रखा है। सच अभी नाम उस हिस्से का करबो बला रखा है। और मैं पैदा ये कहीं परचमे अब्बास की लकड़ी तो नहीं जो असा मूसा ने हाथों में उठा रखा है। मिलके सलवात पढ़ो। ऊंची सलवात पढ़ी जाए, थोड़ी जी ढीली सलवात पढ़ लो। नहीं सारे रल के सलवात पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान दी इब्तिदा ते सलवात। ऊंची सलवात पढ़ो मेरे नबी दी जात पे। वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, जिसका बदन बना था इलाही सिफात से, जिसका बदन बना था इलाही सिफात से। तवज्जो मेरे पास, जिसका आदतन नहीं इबादतन खुतबे दो बात 4-17 पढ़दा रहना। जिसका बदन बना था इलाही सिफात से, वहादत कदा उसी के ही असर में आ गया। तूने जिसे नमाज में आने नहीं दिया, वो तो नमाज वाले के घर में ही आ गया। मिलके सलवात करो। एक नज़म पेश करना चाह रहे हैं सरकारे अली बादशाह दी इज्जत। इजाजत है जी? सारे दा दिल जिन्ना जिन्ना दा दिल उच्ची आवाज दे नाल सलवात पढ़ो। इजाजत है जी? खुद अली रहते जगना, खुद अली रहते, खुद अली रहते हैं। कितने सर उठाना। खुद अली रहते हैं, फिर सुना। खुद अली रहते काबे में और खुद ही है सजदे में। खुद अली रहते हैं काबे में और खुद ही
सजदे में और खुद ही है सजदे में। कहनादी के मध्य फरदसानी जनाब दिए जोड़ने पावना चाहना सर उठाना ते गल दा वजन करना। खुद ही अली रहते काबे में और खुद ही है सजदे में और खुद ही है सजदे में। अंबिया पढ़ते बिस्मिल्लाह अली रहते हैं नुकीते में। मैं बिस्मिल्लाह करा। अंबिया पढ़ते बिस्मिल्लाह अली रहते हैं नुकीते में अली रहते हैं नुकीते में। जब मेराज पे मेरे नबी चलने लगे जब मेराज पे जब मेराज पे मेरे नबी चलने लगे फिर अर्शों पे रब से नबी मिलने लगे। हाथ ने बताया है सरवर को अली बैठे हैं पर्दे जब मेराज पे मेरे नबी चलने लगे जब मेराज पे मेरे नबी चलने लगे फिर अर्शों पे रब से नबी मिलने लगे। हाथ ने बताया है सरवर को अली बैठे हैं पर्दे। मिलके सलवात तिलावत करो। फिर भी सलवात करो। एक कसीदा और तिलावत करना चाह रहे हो हुसैन बादशाह दी ज़िंदगी इजाज़त है। ओ अलहम्द के यकीन में अलहम्द के यकीन में अलहम्द के यकीन में हरफ़े इला हुसैन है। अलहम्द के यकीन में क्या बात है। अलहम्द के यकीन में हरफ़े इला हुसैन है। सर उठाना तकाल वजन करना। अलहम्द के यकीन में हरफ़े इला हुसैन है। अलहम्द के यकीन में अलहम्द के यकीन में हर
हुसैन है जिसकी ज़मीन अर्श है वो बादशाह हुसैन। बाबा से बुलंद सलवात। जिसकी ज़मीन अर्श है वो बादशाह हुसैन है। अलहम्द के यकीन में क्या है सखी हुसैन बादशाह, क्या है अकबर दा बाबा, मैंने नहीं पता। तवज्जो मेरे पास रखो यार, छोड़ो मैंने नहीं पता कितने बंदे जमीन थे खड़े होकर सुनते थे कितने बैठ के। क्या है अकबर दा बाबा, सर उठा अपना ही चेहरा नोच के बेनस्ल शिर ने कहा। अपना ही चेहरा नोच के बेनस्ल शिर ने कहा। मारा तो करबला में था अब है जगह हुसैन। अकबर करो कुरान दा सवाबे यकजुमा हो के हैदरी। अपना ही चेहरा नोच के बेनस्ल शिर ने कहा। मारा तो करबला में था अब है जगह हुसैन है। अलहम्द के यकीन में मिलके नारे हैदरी। इस तो वड्डा मिसरा पढ़ना चाहना, अगर छेड़ दी दे साथ ना छोड़ना। मैशर दा मैदान होसी ते क्या होसी, सर उठा ते गल दा वदन करना। कायनात दी कीमत दियां 17 कितनी इकदाद दसो, कितनी इकदाद दसो शेर दा हक दावे। मैशर दा मैदान होसी ते क्या होसी। मैशर में है यजीद ने सोचा क्या जाए किस तरह। जगी 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 मैशर में है यजीद ने सोचा क्या जाए किस तरह। मसनद तो किबरिया की है बैठा हुआ हुसैन। बोलो क्या बात है, मिलके बोलो हैदरी, मिलके बोलो लब्बैक या हुसैन। मैशर में है यजीद ने सोचा कि जाए किस तरह। मसनद तो किबरिया की है बैठा हुआ हुसैन। क्या बात, मिलके सलवात पढ़ो। फिर भी सलवात पढ़ो। जिन्होंने सलवात नहीं आती नाल वाले को पुछ के पढ़ ले, पढ़ो सही, मिल के पढ़ो। मेरी एक जबारी के उन्वान नाल दुआ मशहूर हुई। रब्बा रोजा चा हुसैन दा विखा फिर बामे जान कर ले। मैं एक और दुआ लिखी है, 2 या 3 मकामात ते पढ़ियां।
ते दिल चाह रहे इतने भी तिलावत कर दी है मिल के अगले पीर रल के सलवात तिलावत करो नहीं कसीदे वाली सलवात पढ़ो कसीदा पढ़ो में दिल चाह रहा जानता जी तुसा अमीन आखनी है कि मैं दुआ मांगनी फिर भी सलवात पढ़ो नसीबा खोल दे सादा यो मंगदे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे सादा यो मंगदे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे सादा यो मंगदे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे सादा यो मंगदे अल्लाह नसीबा खोल दे सादा यो मंगदे खोल दे सादा यो मंगदे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे सादा छठे इमाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अल्लाह नसीबा खोल दे इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं हमारे शियो हमारे मोमिनो तुम हमारा जिक्र सुन के ऐसे बोल पड़ा करो जमाने वालों को पता लग जाए हर बंदा नमक हराम नहीं होता मैं झुकी पड़ता प्यार मंगदे दुआ अल्लाह नसीबा ऐसी कर ज़बान हलाया करो सर में हलाया करो सर हलाने वाले बंदे का पता नहीं लगता कि पार्टी नाल ताल्लुक को मंगदे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे सादा यो मंगदे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे सादा या मंगदे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे सादा या मंगदे दुआ अल्लाह असा जन्नत की करनी है भिखारो रात गोरीदा मंगदे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे सादा यो मंगदे दुआ अल्लाह नसीबा तवज्जो 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 यो मंगदे दुआ मेरे अल्लाह नसीबा असल गुनाहगार हैं सियाकार हैं खताकार हैं मेरे अल्लाह तेरी बार का झोंक के सजदारे हो के अगली दुआ कड़ी मंगना चाहना सर उठाना नसीबा खोल दे सादा यो मंगदे दुआ अल्लाह 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 नसीबा खोल दे सादा मदद हुने अल्लाह कर तू नसीबा खोल दे सादा मदद हुने अल्लाह कर तू उठे जा सजदे करिए जिथा माफी मिली हर दू क्या बात है हाथ मिला दे बाबे ने कदम ना सुनो माफी मिली हर नो नसीबा खोल दे सादा यो मंगदे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे सादा यो मंगदे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे सादा मदद हुई अल्लाह कर तू नसीबा खोल दे सादा मदद हुई अल्लाह कर तू उठे जा सजदे करिए
था माफी मिली हर नसीबा खोल दे साडा यो मंग दे दुआ जड़े मोहन चांद हो नसीबा खोल दे साडा सफर दे महीने मंग दे दुआ चलम मजलूम दी जरी ते कर ले साडा यो करबला तू लग के नजफ तक पैदल मशी करिए सर उठाना साडा यो मंग दे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे ताड़े दिल दी तर्जुमानी कर दे दुआ मांगना चाहता दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे साडा यो मंग दे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे साडा यो मंग दे दुआ अल्लाह बोले तुझा साडा मेहमान है सर जाना यो मंग दे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे साडा यो मंग दे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे साडा अलंगर जनता दिखाइए नसीबा खोल दे साडा अलंगर जनता दिखाइए मातम कर दे सारे नजफ तू कहे बला जाइए खोल दे साडा यो मंग दे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे साडा यो मंग दे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे साडा यो मंग दे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे एना सारियां यो मंग दे दुआ तू बड़ी दुआ मांगना चाहना नसीबा खोल दे जोड़ियां फैला लो यो मंग दे दुआ सैयदा हाथ पर लिखना आमीन जरूर आखना साडा यो मंग दे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे साडा यो मंग दे दुआ अल्लाह नसीबा खोल दे साडा मोहम्मद बारवा आवे नसीबा खोल दे साडा मोहम्मद बारवा आवे ते आके काबे दी छत ते अलम अब्बास दा लावे बड़ा मारे मुसलमाना रसूल दी औलाद बस मेरे हिस्से का फजल हो गया मैं क्या बड़ा मारे मुसलमाना रसूल दी औलाद नो अली शहनशाह दे पुत्रे चो ज्यादा मारे जनाब अब्बास नो लिमात में बैठो मेरी गल की तायद करना अमीर बंदा जड़ा है नहीं कर सकिया अली शहनशाह दे पुत्रे चो ज्यादा मारा जनाब अब्बास नू अली शहनशाह दियां धियां चो ज्यादा मारा बीबी आलिया नू बिस्मिल्लाह करा नौकरा अली शहनशाह दे पुत्रे चो चौखा मारे जनाब अब्बास नू अली शहनशाह दियां धियां चो चौखा मारे बीबी आलिया नू तेरी इज्जत दी कसम है अली दे पुत्र अब्बास दे हाथ कट के मारे अली दी धी आलिया दे हाथ बन के मारे कर ला मातम जिंदगी दा कोई पता नहीं केड़े मोड़ ते मुक बंजे अली दे पुत्र अब्बास दे हाथ कट के मारे अली दी धी आलिया दे हाथ बन के मारे करो सवाल शबील हसन अली दे पुत्रे चो चौखा जनाबे अब्बास नू क्यों मारिया ने अली दियां धियां चो चौखा बीबी आलिया नू क्यों मारिया ने मिम्बर दी कसम है अब्बास दी शक्ल अली नाल मिलदी आई आलिया दा लहजा अली नाल मिलदा हा सदके एक मैन करना चाहना जड़ी जड़ी जगह ते तशरीफ फरमाओ आदा प्यार रब जाने क्यों औलाद अली दी रब जाने क्यों औलाद अली दी आदा प्यार रब जाने क्यों औलाद अली दी किवें मौत अब्बास दी गई चढ़ी हर मस्तूर खयाम दे च मैं फजल दी बहांदी कर ला मातम जिंदगी का कोई पता नहीं कड़े मोड़ तो मुक बंदे सर ते हाथ मार के आखाए अब्बास जड़ी हर मस्तूर खयाम दे च मैं फजल दी बहांदी
हर सैन पिटे दी रह गई तेरे बाजू खाक ते नहीं आए मेरे सर तू चादर कर मातम यातर मग बच मातम जा जाए आगा प्यार अब जाने पाक औलाद अली कि मैं माथे बात दिसा गई जड़ी हर मस्तूर खयाम दे विच मां फजल दी एक गमदा बीबी आयो बैल किता हर सन पिटा दी बाजू खाक ते नहीं आए मेरे सर तू ला गया सी तू जिन्नत आली अकबर मैं नहीं बिस्मिल्लाह करा जिन तू ला गया तसलियास मजलूम इमाम दी कमर झुक गई है बड़े औखे होके बिरा दी लाश तक पहुंचे ने जेड़ा बाजू कलम करा के रेत सुता पिया वो कड़ियल जवान है जेड़ा लाश चावल आया लाशा चा चा के थका है तलियां फटी हुई हैं तो ज़ईफ है जेड़ा ज़ईफ है हुसैन है जेड़ा जवान है वो गाजी है बिस्मिल्लाह करा मला हुसैन अदन गाजी मैं तड़ी लाश क्या मैं गिन वंजड़ी है मला गाजी अदन मैं को क्या मैं गिन वंजिया मैं को मासूमा तू शर्म आ दी जवाना दे मेरी लाश नचा पिया 9 लाख हंसई तेरा मुकद्दर दी बात है तब बिस्मिल्लाह करा हाँ जब मैंने समझे जवाना दे मेरी लाश नचा मैं थक पिया तब बिस्मिल्लाह करा हाँ मैंने समझे गाजी आदल मेरी लाश नचा मैं अकबर नहीं ते अब्बास ने रा फरमाया सैयदा ते मैं दे दारिया कि मैं टेक कतलिया ते या का अकबर अकबर पाई पाइया तेरा पुत्र साथ निभाया गजरा कमैन करके आदल मेरी है मजबूरी मेरे बाजू कोई नहीं तू थका है ज़ारा मजलूम ने जितू गाजी को तोड़े है ना अली हसन अपनी ते बहन कलसूम दी चादर हाथ हाथ रखी बैठी है मैं बिस्मिल्लाह करा मजलूम फिरा को मुखातब हो क्या दिए वीर हुसैन गाजी दे साडे ते बहु एहसान ने असा सारे सफर च कुछ नहीं मंगया अज एक मिन्नत ला मजलूम आदन बहन केड़ी आली उच्चा मैन कर क्या दिए मैं मोस नमा दी मोस न दिया मेरी पूरी कर मन साचा साथे बहु एहसान गाजी दे देखो जी ऐसा बड़ी सना दिए कर वेले लट गिड़सन हम शीर तमन ताला चा मैं अपनी चादर दे दिया तू अब्बास दा कफन इस बार मजलूम पिरा दे हाथ ले चादर रखा क्या पिया दी कलसूम तमैदी चादर दा अब्बास दा कफन बना मेरे बोला दालम मेरी चादर कफन पवाचा तोड़ को जैसान लहाचा कलसूमत मेरी चादर कफन पवाचा तोड़ को जैसान लहाचा बीबी आदि एतला हाजे ताई लुटवी वेच साडी पूरी कर मन शाचा अब्बास दा कफन बनाचा मात में हुसैन शाम टुर पे गदी हो के शाम टुर पे गदी हो के शाम गदी हो के शाम टुर पे गदी हो के शाम
शाम नु टुर पे गादी हो के शाम नु टुर पे हाथ विच रसिया पाके उजड़ गई ज़हरा दी जाई विच परदेस दे आके हाय उजड़ गई ज़हरा दी जाई विच परदेस दे आके हाय उजड़ गई ज़हरा दी जाई विच परदेस दे आके हाय उजड़ गई ज़हरा दी जाई विच परदेस दे आके हाय उजड़ गई ज़हरा दी जाई विच परदेस दे आके जिंदा दीन रसूल दा होया घर बर्बाद बतूल दा होया जिंदा दीन रसूल दा होया घर बर्बाद बतूल दा होया एक एक लाश दे रोवे ज़हरा एक एक लाश दे रोवे ज़हरा सर विच मिट्टियां पाके या हुसैन 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 या हुसैन
पैर तक के वीर अपने दे सुबहारो पैर तक के वीर अपने दे सुबहारो आके सुगीरा उठावा मैनू दस जा वीर गाजी किंज लाश 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 उठावा मैनू दस जा वीर गाजी किंज लाश
उठावा मैनू दस जा वीर गाजी इंज लाश उठावा मेरा कोई भी ज़माने ते नहीं मैं तेनू वीर बुलावा मैनू दस जा वीर गाजी इंज लाश उठावा मैनू दस जा वीर गाजी इंज लाश उठावा मैनू दस जा मैनू दस जा वीर गाजी इंज लाश 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 मैनू दस जा वीर गाजी मैनू दस जा वीर गाजी
भाई अब्बास बता भाई ज़ैनब की सदा 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 भाई अब्बास बता तू कहाँ है तेरे खंजर है गला चल गई मेरी निदा तू कहाँ है भाई ज़ैनब की सदा भाई अब्बास बता भाई ज़ैनब की सदा चादर को बचा
शाम से बना शाम से
हो गया